बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर मौजूद तमाम तर सवालात के जवाब को काफ़ी हद तक तहकीक करने के बाद आप लोगों के सामने लाया जाता है। ताहम फिर भी सवाल को समझने या हल करने में किसी किस्म की गलती हो जाती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। मज़ीद ये कि कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया करें। जिस सवाल में गलती हुई है उसके जवाब को दुरुस्ती के बाद पिन कमेंट के तौर पर वाज़े कर दिया जाएगा। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे पीपीएससी के पेपर जो 22/12/2019 को हुआ है उसके पार्ट 2 पर। ये पेपर मॉर्निंग का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो जो चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या स्विट्ज़रलैंड में? इसका दुरुस्त जवाब है पेरिस। इसकी दो वजूहात है। एक ये चार्ल्स डी गोले जो है ये प्रेसिडेंट था फ्रांस का 1959 टू 1969। 1959 से 1969 तक चार्ल्स डी गोले जो है ना ये सदर रहे हैं फ्रांस के, उनके नाम पर है। और दूसरी वजह यह है कि ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रांस का। और तीसरी बात यह है कि ये बिजीएस्ट है, सेकंड बिजीएस्ट जो है मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है यूरोप का। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम तरह वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जो आपके जो इम्तिहान की तैयारी है वो 100% यकीनी हो सके। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, विच कंट्री गिव इट टू यूएसए। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये एक गिफ्ट दिया गया था यूएसए को। कौन सी कंट्री ने ये गिफ्ट यूएसए की आज़ादी पर दिया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, कनाडा ने या जापान ने? इसका दुरुस्त ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों, ये जो स्टैचू है ये 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था। ये लिबर्टी ऑफ आइलैंड न्यूयॉर्क में मौजूद है और 305 फीट इसकी बुलंदी है और ये तांबे का बना हुआ है। सिल्वर टांका द बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये सिल्वर टांका जो है रुपी, जो मॉडर्न रुपीज है, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? ऐबक ने, अल्तमिश ने, बाबर ने या रज़िया सुल्ताना ने? इसका दुरुस्त ऑप्शन है अल्तमिश ने। शमशुद्दीन अल्तमिश, इसकी जो वफात है वो 28 अप्रैल 1236 में हुई और ये कुतुब मीनार जो दिल्ली है वहाँ पर दफन है। सल्तनत दिल्ली का ये तीसरा हुक्मरान था और ख़ानदान गुलामा का तीसरा बादशाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने होनहार देखकर इसे अपने दामाद बना लिया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अल्तमिश को अपना दामाद बना लिया था। अल्तमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को प्रेफर किया और उसको अपना जानशीन मुकर्रर किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 15:7 x: 560 देन x इज इक्वल टू। तो इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू जो दी हुई है 1200, 1300, 1000 और 1400। तो दुरुस्त ऑप्शन में है 1200। दोस्तों, इसको हल करते हैं। इसमें जो सिंगल जो कॉलन है वो उसका साइन होता है रेशो का और जो डबल कॉलन है उसका साइन होता है एवरेज या अरिथमेटिक मीन का। तो इसमें होता क्या है कि ये जो दरमियान वाले हैं जो एवरेज के राइट और लेफ़्ट होंगे, एवरेज डबल कॉलन के, उनको आपस में ज़रब दी जाती है और जो साइडों वाले हैं जो रेशो को ज़ाहिर कर रहे हैं उनको आपस में ज़रब दी जाती है। इसी तरह से जो इक्वेशन बनेगी, जब 7 को x से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 7x और इसी तरह जब 15 को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाई 15। आगे इसको जब हल करेंगे 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो इसका जो आंसर आएगा वो 8400 आएगा। इसी तरह फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8400 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आएगा 1200। विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। दिए गए ममालिक में से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान की आज़ादी को एक्सेप्ट किया? उनमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया या ईरान है? इसका दुरुस्त जवाब है ईरान। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। आज़ादी के बाद ईरान ने अगस्त 1947 में पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। उसके बाद गैर मुस्लिम ममालिक में से अमेरिका ने सबसे पहले तस्लीम किया और फ्रांस वो पहला मुल्क है जहां पाकिस्तान का परचम लहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ द एयरपोर्ट ऑफ। जो हीथ्रो एयरपोर्ट है ये किस जगह का एयरपोर्ट है, किस शहर का एयरपोर्ट है? किस लंदन का, न्यूयॉर्क का, पेरिस का या बीजिंग का? ये जो है लंदन में ये मौजूद है और ये जो है इंटरनेशनल पैसेंजर की ट्रैफिक के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय इन 1964। कंप्यूटर का जो माउस है वो 1964 में किसने ईजाद किया? डॉगल्स ने, अदा लोरस ने, चार्ल्स बेबेज ने या नन ऑफ दीज? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है, वो डॉगल्स है। डॉगल्स जो है ये 1925 से 2013 तक हयात रहे
ये एक अमेरिकी इंजीनियर और मौजूद था। 1964 में इन्होंने माउस ईजाद किया और 1968 में ये अवाम में मुतारिफ हुआ माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको ऑब्जॉर्व करती हैं? डस्ट, गैसुअस या ओजोन? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ओजोन। ओजोन जो है ये बलाई फ़िज़ा में एक छलनी की तरह काम करती है जो नुकसानदेह बलाए बनफशी मतलब को सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको ज़मीन के सतह तक पहुँचने से रोकती है ताकि जो हयातियात है उनको नुकसान ना पहुँचे। ओजोन की जो ये तह है ये तकरीबन 3 हिस्सों में मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर में 17 किलोमीटर तक होता है ज़मीन से, उसके बाद 17 से इससे आगे 17 से जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और उसके बाद 50 से जो 85 किलोमीटर का एरिया है उसको मेसोस्फेयर कहते हैं। तो TSM जो है ना ये इसकी जो अब बनती है 17, 50 और 85। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज, तो इनमें से कम एज किन नबी की थी? हज़रत इब्राहीम, हज़रत मोहम्मद, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एज कम थी। तो प्रॉफिट ईसा जो थे इब्ने मरियम इनकी जो एज थी वो तकरीबन 33 साल थी। 7th मीना मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मीना का मतलब है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये किस कंट्री में हुआ? 17 श्रीलंका में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में या ईरान में? तो ये हुआ जॉर्डन में। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ एंडेमिक डिजीज़, एंडेमिक डिजीज़ से क्या मुराद है? डिजीज़ जनरली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, डिजीज़ विद हाई इंसिडेंट एट ओवर द कंट्री, डिजीज़ अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 5 year old, डिजीज़ ब्रॉट टू द कंट्री बाय ट्रैवलर्स एंड विजिटर्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए, डिजीज़ जनरली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो उसको एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, तो एक ख़ास एरिया में मौजूद रहे। द वर्ल्ड फेमस नेम मैगजीन टाइम इज़ बीन पब्लिश फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स सिंस, तो जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका से कब से ये जारी है? तो 1923 से, 1953 से, 1973 से या 1968 से? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 1923। ये टाइम मैगजीन जो पहली दफ़ा जारी हुआ उसकी ये शेप थी द वीकली न्यूज़ मैगजीन, और ये जो है न्यूयॉर्क से जारी होता है, हफ्त रोज़ा इशात होती है इसकी। एक अमेरिकन जो है हेनरी लुइस इसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मतलब उसने इसको मुतारिफ करवाया था। ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर? इसकी जो दुरुस्त एज है वो है 10 दिसंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 × 5/9, इसका क्या आंसर आएगा? मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका ए 236, 237, 278 या 239? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 236, 263। तो दोस्तों इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, 40 को हमने 5/9 से मल्टीप्लाई ही करना है। तो 40 को जो 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 9 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, 360 का आंसर आएगा। उसका जब 5 को 40 से जो मल्टीप्लाई किया है वो आएगा 200। लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2360। अब क्योंकि 5.99 के लेफ़्ट पे एक इशारिया है तो लेफ़्ट साइड से जितने इशारिये हों तो जो जवाब आएगा उसकी लेफ़्ट से तो उतने इशारियों के बाद इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस वजह से ये 236.0 है, तो इसमें ज़ीरो जो है ना इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो उसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा वो 236 ही बनेगा। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो रमज़ान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? 9th, 10th, 11th या 12th? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 9th। ये अब जो चल रहा है, अभी रिसेंट जो महीना चल रहा है जिस 23 दिसंबर 2019 आज की डेट का, ये 24 रबीउल सानी 1441 हिजरी है। तो अक्सर क्वेश्चन हिजरी के बारे में पूछ लेते हैं कि जो करंट हिजरी है वो कौन सी है, तो 1441 हिजरी है। और रबीउल सानी जो है वो 4th मंथ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन मीनिंग टू वाइएबल, तो ये दिए गए लफ्ज़ों में से वाइएबल का अपोजिट मीनिंग कौन सा है? फिजिबल, मोशनलेस, अनवर्केबल या करेक्टिव? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है अनवर्केबल। तो काबिल अमल का जो अपोजिट बनेगा वो अनवर्केबल बनेगा। हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ डिच या खंदक? तो काफरों का जो कमांडर था ग़ज़वा खंदक में वो कौन था? अबू सुफियान, अबू जाहल, अबू लहब? अबू सुफियान इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ग़ज़वा खंदक या जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, इसकी तारीख़ है ये शवाल और ज़िलक़द में लड़ी गई 5 हिजरी मार्च 627 ईस्वी को। इसका जो मकाम है मदीना और इसके आसपास का एरिया था, और इसमें नतीजतन मुसलमानों ने ये जंग जीत ली थी।
तो ये इसका एरिया है जहाँ पर ये जो जंग जो है वो लड़ी गई, और इसमें जो मुसलमानों जो की तरफ से कायदीन थे वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अबू सुफियान थे कुरैश मक्का की तरफ से। और इसमें जो मुसलमानों की तादाद थी वो 3000 थी, और कुरैश मक्का के जो काफ़िरों की तादाद थी वो थी 10,000। इसमें जो शहादतें हुई मुसलमानों की वो 6 हुई थी, और जो काफ़िरों की हलाकतें हुई थी वो 8 हुई थी, और उनका काफ़ी माली नुकसान हुआ था। तो इसमें से ये तफसील देने का मकसद ये है कि अगर नेक्स्ट किसी पेपर में पूछ लेते हैं कि 5 हिजरी को या ग़ज़वा खंदक किस हिजरी को हुआ है, वो 5 हिजरी को हुआ है, तो और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी या काफ़िरों की तादाद कितनी थी, तो शहादतें कितनी हुई हैं, नुकसान कितने हुए, और बैटल फील्ड कौन सी जगह था, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में इसको बता रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको सिंपलीफाई करना है। मैं सिंपलीफाई के बाद इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 9। इसमें जो फार्मूला दिया हुआ वो है बॉड मास का। बॉड मास क्या है, ये बी से है, ये ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। इसमें जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो डू थिंग्स इन ब्रैकेट फर्स्ट, सबसे पहले तो इसको हम हल करते हैं। इसमें जो दी हुई है ब्रैकेट 8, ब्रैकेट 11 - 2, ब्रैकेट -5, ब्रैकेट 11 - 2, ब्रैकेट डिवाइड बाई 3। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो है बॉड मास का। बॉड मास का फार्मूला क्या है, बी से बनता है ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड एंड एस से सब्सट्रैक्ट। इस इक्वेशन में भी जो ऑप्शन दी हुई है वो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को हल करेंगे 11 - 2 एंड ये वाला 11 - 2 को। तो इसका जो जवाब आएगा 11 - 2 में से 9, 11 - 2 में से 9। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 9 -5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 3 पर। तो इसके बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 8 मल्टीप्लाई 9 का 72, और माइनस करेंगे उसको 45 को। तो इसका जो जवाब आएगा 27 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो जो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 9। एलन बॉर्डर, सुनील गवास्कर, ब्रायन लारा। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सुनील गवास्कर। सुनील गवास्कर ने मार्च 1987 में ये टारगेट पूरा किया, और ये फर्स्ट प्लेयर है जिन्होंने ये 10,000 रन्स पूरे किए, और इन्होंने जो ये टारगेट पूरा किया था वो मैच इसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड तुर्की इज नेम्ड एज। तो एक जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है रशिया और तुर्की के दौरान, उसका क्या नाम है, नॉर्थ साउथ ब्लैक सी पाइपलाइन, या तुर्क स्ट्रीम, या तुर्को रशिया। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, तुर्क स्ट्रीम इसका दुरुस्त नाम है। तुर्क स्ट्रीम इज ए नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये रशिया से तुर्की में आ रही है, और तकरीबन ये मई 2017 में ये स्टार्ट हुई है, और तकरीबन 2020 में ये कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019। तो एशियन सिविलाइजेशन का जो डायलॉग था वो, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो किस कंट्री में हुई थी, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, या मलेशिया में। इसका दुरुस्त ऑप्शन है चाइना। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। इसमें जो है ये ईट जो है वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या वर्ब है। तो ये ईट जो है यहाँ पे वर्ब का किरदार अदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज़ द 39 चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी। तो 39 चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो यूएस आर्मी का कौन है, बुश 1 थे, फ्रैंकलिन थे, या मार्क अलेक्जेंडर मिली, या डिफन जॉन थे। तो ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, मार्क अलेक्जेंडर मिली जो है वो 39वें चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो ये मार्क जो है ये तकरीबन 14 अगस्त 2015 से 9 अगस्त 2019 तक रहे हैं 39 चीफ ऑफ स्टाफ। इसके बाद जो मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो हैं जेम्स सी, ये 9 अगस्त 2019 से कंटिन्यू रखा हुआ है जेम्स सी मैकनोविल ने। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच आर्मी वाज ब्रॉट बाय अब्राहा टू डिमोलिश काबा। अब्राहा के पास कितनी आर्मी थी जब काबा को डिमोलिश करने के लिए निकला था, 60,000, 50,000, 40,000 या 30,000। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 40,000। अब्राहा जो है ये एक इसको मसीहत का बड़ा जोश था, इसमें मसीहत बड़ा पसंद करता था, इसलिए इसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक आलीशान गिरजा का तामीर करवाया था। तकरीबन 570 में मक्का पर हमला किया, जिसका मकसद खाना काबा को मुनहदिम करके सना के गिरजे को मरकजी इबादतगाह का दर्जा देना था। अब्राहा की फौज में एक हाथी भी था जिसका नाम था महमूद। तो चूंकि अरबों के लिए एक अनोखी चीज़ थी, इसलिए उन्होंने हमले का साल का नाम
अल-फील यानी कि हातिल का नाम रख दिया। तो कुरान मजीद में सूरतुल फील में इसके बारे में जिक्र है, जब इब्राहिम ने मक्के पर हमला किया तो खुदा ने मक्के वालों की मदद के लिए अबाबिल भेजी जिनके पंजों में कंकरियाँ थी। ये कंकरियाँ जिस शख्स को लगती उसके बदन फट जाता और वह तड़प तड़प कर मर जाता। तो ये वाक़या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 रोज़ पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर। तो इसका जो है वो सही जो है वो मीनिंग क्या होगा, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर का। फायर ऑलवेज इमिट स्मोक, फायर इज़ अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, देयर इज़ सम ट्रूथ इन अ र्यूमर, फॉर स्मोक वी नीड टू हैव फायर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, देयर इज़ सम ट्रूथ इन अ र्यूमर। तो किसी बात में अगर कोई अफवाह होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सच ज़रूर होता है। तो ये देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर का ये सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, इन MS वर्ड टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन। तो किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड की सिलेक्शन को नेक्स्ट पेज पर लेके जाना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें जो टेक्स्ट लेटर स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट को, इसको जब हम शिफ्ट और पेज डाउन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक प्रीवियस तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसकी मेज़बानी किस मुल्क ने की थी, USA ने, ब्राज़ील ने, स्वीडन ने या रशिया ने। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है रशिया। तो रशिया ने इस 21वें जो वर्ल्ड कप था फीफा का उसकी मेज़बानी की और इसका जो चैम्पियन था वो था फ्रांस और जो रनर अप था वो था क्रोएशिया। तो 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील में। का जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में। पाकिस्तान नेशनल अलायंस स्टार्टेड मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ। तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने जो है प्रोटेस्ट किस गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किया था, अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ। तो दुरुस्त ऑप्शन है बी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये 1977 में ये अलायंस बना था। ये जो अलायंस था ये 1977 में बना था। इसमें 9 रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ MS वर्ड 2016। तो 2016 में जो फॉन्ट साइज़ है वो मैक्सिमम कितना अवेलेबल होता है ड्रॉप डाउन मेनू में, 72, 76, 78 या 82। तो इसका दूसरा ऑप्शन है 72। ये ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, इसमें ये मौजूद है लास्ट में 72। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन का जो ऑथर है वो उसका क्या नाम है, हैंस मॉर्गेंथो या परवेज चीमा या लॉर्ड कॉफिन्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हैंस मॉर्गेंथो। तो ये बुक है, ये तकरीबन 1948 में पब्लिश हुई थी। इसका जो मेन जो मकसद था वो स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस था। 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गेव ओवरराइडिंग पावर टू। तो जो 8वीं जो अमेंडमेंट थी 1973 का आइन में, इसने ये किसको पावर देती है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ मार्ला एडमिनिस्ट्रेटर को या गवर्नर जनरल को। तो ये बी ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है, सदर को 8 अमेंडमेंट है वो पावर देती है। अभी 8 अमेंडमेंट जो है ये पाकिस्तानी तरमीम जिसको सरकारी तौर पे हम कहते हैं 1985 एक्ट, इसे 9 नवंबर 1985 को नाफिज अमल किया गया। इस तरमीम की रूह से हुकूमत पाकिस्तान पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से जुज़वी तौर पर सदारती तर्ज हुकूमत में तब्दील हो गई और सदर पाकिस्तान को कई इजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत मैसर आ गई। सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल था कि वह पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर सकते थे, इसलिए आर्टिकल 58(2)B के तहत ही इसको याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।